वी आर कंटिन्यूइंग विद द रेशियो क्लास. हमारा नेक्स्ट रेशियो जो हम करेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. मिस हमने कर लिया था. वर्किंग नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल ना, यही वाला ना. तो यदि आपको ये आता है तो एक सम करते हैं इससे. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला रिवाइज करो. नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल. ओके, तो एक पास पेपर का क्वेश्चन करते हैं. यदि फॉर्मूला अप्लाई करना आता है तो देखते हैं अभी क्या होगा. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज गिवन. Cost of revenue from operations is given as 4 lakh. Then current liabilities is given as 90,000. Profit margin is 20% of revenue from operations. इसका मतलब 20% of sales है. 20% of cost लिखा होता तो बात अलग होती. 20% of sales दिया है. And working capital turnover ratio is 10 times. Working capital turnover ratio is equal to 10 times. Find current assets. ओके, तो इसने सीधा सीधा दिया है ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स. तो इसका मतलब क्या है? इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स, तो यदि सेल्स 100 है तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स. सेल्स 100 है तो प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स है तो प्रॉफिट 20 होगा. तो कॉस्ट कितना होगा? 80 होगा. ठीक है, क्या ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया हुआ है तुम लोग को? अरे मुझे नहीं लगता हमने किया है, मुझे याद नहीं है. ओके, तो यदि चलो ठीक है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स. तो यदि सेल्स 100 है और प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स है तो 20 होगा तो कॉस्ट 80 होगा. ठीक है, अभी मुझे चाहिए. देखो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 10 इज गिवन टू मी, राइट? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मतलब ऑलरेडी मुझे ये 10 दिया हुआ है इसने. वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है, जिसमें से मुझे करंट लायबिलिटीज इसने 90,000 दिया हुआ है. मुझे करंट एसेट्स नहीं पता है अभी तक, वो मुझे ढूंढना है. और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4 लाख दिया हुआ है. तो मैं रेवेन्यू नहीं फाइंड आउट कर सकती क्या जब मेरे पास ये इक्वेशन है? तो कॉस्ट में मैं यदि 4 लाख डालती हूँ प्लस कुछ प्रॉफिट करती हूँ तो मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स आ जाएगा. तो यदि मैं इक्वेशन बिठाऊं तब मैं बोलती हूँ कि देखो, यदि कॉस्ट, इफ कॉस्ट, देखो मैं सॉल्व करी उधर. इफ कॉस्ट इज 80, सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 100. इफ कॉस्ट इज 4 lakh, sales will be
नीचे लाएंगे, डिवाइडेड बाय 80 क्रॉस मल्टीप्लाई इनटू 4 लाख, 100 डिवाइडेड बाय 80 इनटू 4 लाख, तो हमारा सेल्स का फिगर कितना होता है? सेल्स इज इक्वल 5 टू लाख ₹5 लाख। अब मेरे पास सेल्स का भी अमाउंट है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में मैं 5 लाख पुट कर देती हूँ। तो यदि मैं वर्किंग कैपिटल को x मानती हूँ, तो मैं इसको यदि करूँगी कि मैंने वर्किंग कैपिटल को x माना, इसको इक्वल टू के इस साइड में लाती हूँ और ये वाले 10 को नीचे ले आती हूँ, ठीक है? तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? मेरा इक्वेशन सिंपल सा बनेगा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 5 लाख और ये 10 को मैं नीचे लाती हूँ, डिवाइडेड बाय 10 विच इज 50,000, ठीक है? अभी मेरा वर्किंग कैपिटल 50,000 आ रहा है, तो यहाँ पर देखो मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मुझे 50,000 मिल चुका है, तो 50,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स मुझे पता ही नहीं है, तो मैं उसको सीए बोल देती हूँ, माइनस करंट लायबिलिटी तो मुझे पता है ना 90,000, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो वो मैं 90,000 इधर रखती हूँ। तो अब मुझे करंट एसेट्स ढूंढना है, तो 90,000 को मैं इक्वल टू के इस साइड, माइनस 90 है तो ये प्लस 90 हो जाएगा, 90,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स और ये 50 को इधर लिया, अरे आई मीन वेट, बेसिकली करंट एसेट्स को इधर ही रखो, 50 को इधर ही रखो, 50,000 एंड ये माइनस 90 है ना, इसको इधर ले जाओ तो ये प्लस 90 हो जाएगा। तो करंट एसेट्स कितना आएगा? 90,000 प्लस 50,000, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1,40,000। समझ में आया? अरे समझ में हाँ आया? मिस। एंड these sums will need practice, प्रैक्टिस चाहिएगा तब ये होंगे, पहले नहीं होंगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अपना टेक्स्ट बुक ओपन करके सम करना बहुत जरूरी है। ओके, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल का मतलब क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, देखो हमेशा ध्यान रखो, कैन आई इरेज द बोर्ड? यस। ओके, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल इज इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल ऐसा होता है जो जिनको हमने सामान क्रेडिट में भेजा होता है वो हमारे डेटर्स होते हैं, बेसिकली दे आर क्रेडिट कस्टमर्स, ठीक है? और रिटर्न में प्रॉमिस कर दिया कि हाँ हम आपको पैसा टाइमली देंगे, तो वो जो डेटर्स होते हैं वो टर्न होते हैं बिल रिसीवेबल में। बट डेटर्स से भी पैसा लेना है, बिल रिसीवेबल वालों से भी पैसा लेना है, तो दैट इज ट्रेड रिसीवेबल हो, बिल रिसीवेबल हो, डेटर्स हो, सब हमारा एसआरटी है। एंड ऑल्सो रिमेंबर, क्रेडिटर्स प्लस बिल पेएबल इज इक्वल टू ट्रेड पेएबल। आप फुल फॉर्म लिखना, मैंने ऐसे ही लिखा है शायद, क्रेडिटर्स प्लस बिल पेएबल इज इक्वल टू ट्रेड पेएबल, ये हमारी लायबिलिटी होती है। तो यदि हम फॉर्मूला देखेंगे, जैसे मान लो मैंने किसी को सामान उधार पे बेचा है और मैं बोल रही हूँ कि इतने टाइम में मेरा पैसा चुका देना, से 1 मंथ, यदि वो 1 मंथ की बजाय 2 मंथ्स ले रहा है तो मेरा वापस से, मुझे भी तो मेरा पैसा टाइमली चाहिए ना, मुझे भी रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो बेसिकली उसने 1 मंथ मेरे पैसे से बिजनेस कर लिया। तो आपका पैसा, इफ यू मेक अ क्रेडिट सेल्स, you should get your money on time. If it is not coming on time, या तो इंटरेस्ट लगाओ
या तो उसको आगे माल मत बेचो। तो यू हैव टू कीप अ ट्रैक रिकॉर्ड कि आप सामान उधार में बेच रहे हो, दैट इज क्रेडिट में बेच रहे हो, तो आपके पास टाइमली पेमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आप 60 डेज का उधार दे रहे हो और अगला पार्टी 120 डेज ले रहा है, अरे 60 डेज वो तुम्हारे पैसे से बिजनेस कर गया, तो यू हैव टू कीप अ चेक ऑन इट कि ये टाइमली पैसा वापस आना ही आना चाहिए। फॉर्मूला लिखो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट, ग्रॉस नहीं है, नेट है, मतलब जो रिटर्न है उसको लेस करने के बाद नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस net credit revenue from operations upon average trade receivable। और जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होता है ना, वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2 होता है, और जो भी आंसर आता है दैट कम्स इन टाइम्स। मेरे साथ लिखना, यदि आप सिर्फ देख रहे हो आप भूलोगे ही भूलोगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं और उसको समझते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द ईयर। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना गिवन है, 2 लाख। मतलब बेसिकली ये तुम्हारी टोटल सेल्स हो गई पूरे साल की। उसमें कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कैश में कितना बेचा, 40,000। तो तुम्हारा खुद को सोचना है कि मेरी टोटल सेल्स 2 लाख है, जिसमें कैश सेल्स 40,000 है, तो क्रेडिट की सेल्स कितनी हुई, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना हुआ। तो ये बात बताओ मुझे। 1,60,000। हाँ ऑब्वियसली, यदि मैंने 2 लाख का मैंने सेल्स किया जिसमें कैश सेल्स सिर्फ 40,000 है, तो क्रेडिट वो देंगे थोड़ी ना। तुमको समझना पड़ेगा कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो 2 लाख माइनस 40,000, 1,60,000, दैट इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ये हमने फाइंड आउट किया है। देन they are giving you trade receivable at the beginning of the year, that is trade receivable opening में लिख देती हूँ, at the beginning of the year is 20,000, and they have given you trade receivable closing, that is at the end of the year they have given you 60,000। तो सबसे पहले काम है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालो। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। निकाल के बताओ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा। 20,000 प्लस 60,000, दैट इज 80,000 डिवाइडेड बाय 2। 80 डिवाइडेड बाय 2 इज 40,000। 40,000। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 40,000 आ गया। ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में 40,000 आ गया। अभी नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो तुमने खुद ने ही निकाला ना। कैश 2 लाख है, दैट इज टोटल 2 लाख है, उसमें से कैश 40,000 है, तो क्रेडिट 160 है, तो 160 डालो, आंसर निकालो कितना आता है। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 40,000। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का आंसर कितना है। 4%. Okay, 160 divided by 4 is 4. So answer is 4 times. यदि किसी को नहीं समझ में आया बोलो बेटा।
हैज एवरीवन अंडरस्टूड? आई विल वेट फॉर अ मिनट, समझ लो वापस से आराम से, फिर आगे जाएंगे. Okay, can I raise the board? Yes, miss. अब एक क्वेश्चन है जिसमें वो लोग बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमाइन द ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर. तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज क्वेश्चन मार्क, पता नहीं क्या है. अभी उन्होंने दिया है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज नथिंग बट क्रेडिट सेल्स. Credit revenue from operations is 17,52,000. Trade receivable turnover ratio is 6 times. Trade receivable at the beginning, यानी कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल एट द बिगनिंग इज 2,84,000. और पूछा कितना है? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल पूछा है उसने. सो चलो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो बता दो पहले मुझे. फॉर्मूला क्या है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का? बोलो. Net credit revenue from operations upon average trade receivable. ठीक है. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो is equal to net credit revenue from operations upon average trade receivable. ठीक है. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 6 टाइम्स है. नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्वेश्चन में गिवन है 17,52,000. तो एवरेज रेवेन्यू, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो मुझे मिल ही जाएगा. इसको मैं इधर ले जाती हूँ, एवरेज ट्रेड रेवेन्यू, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को, और 6 को मैं नीचे ले आती हूँ. तो मेरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 17,52,000 अपॉन 6. कितना हो रहा है ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल? 17,52,000 अपॉन 6. कम ऑन, जल्दी बोलो. $2,92,000 हो रहा है क्या? चेक करो. हाँ मिस. हाँ, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2. तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मेरा 2,92,000 है. ट्रेड रिसीवेबल एट द बिगनिंग गिवन है 2,84,000 प्लस समथिंग क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल मुझे पता नहीं है अपॉन 2. तो अब तुम लोग इसको सिंप्लीफाई करो और मुझे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ढूंढ के बताओ. $3 लाख है क्या? आंसर इज 3 लाख.
करेक्ट है। मैंने ये 2 को इधर लेके गई, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2,92,000 इंटू 2 यदि मैंने किया तो मुझे मिला 584,000 इज इक्वल टू 284,000 प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल को इधर ही रखते हैं और इसको उधर लेके जाते हैं इक्वेशन के, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। 584,000 माइनस 284,000 मेरा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गया 584 माइनस 284 3 लाख। I hope everyone has understood this. समझ में आ रहा है? Can I erase the board, children? Yeah. Yes, ma'am. Okay, so हम लोग ये भी कर लेते हैं, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल है तो क्रेडिट परचेज से आएगा। नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल तो जो भी आंसर आएगा दैट विल कम इन इतना टाइम्स, ओके। एंड यू हैव टू रिमेम्बर ट्रेड पेबल विल इंक्लूड बोथ क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल, ठीक है। आपको यदि क्वेश्चन है उसमें गिवन है क्रेडिट परचेज 6,20,000, यदि नेट क्रेडिट परचेज दिया होता तो सीधा उठा के निकल जाते, फिर परचेज रिटर्न देखते नहीं, बट क्वेश्चन में नेट वर्ड यूज नहीं किया तो परचेज रिटर्न है तो देखना पड़ेगा। परचेज रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज का परचेज रिटर्न है 20,000। देन opening creditors is given to us as 1 lakh. Closing creditors is given to us as 1,40,000. Opening bills payable is given to us as 25,000. And closing bills payable is given to us as 35,000. And they want us to find trade payable turnover ratio. तो सबसे पहले ओपनिंग क्रेडिटर्स और ओपनिंग बिल्स पेबल को ऐड करो, तो 1,25,000 हो रहा है ये, ठीक है। सो हमारा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कम्स अप टू 1,25,000। अभी क्लोजिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग बिल्स पेबल को ऐड करो, 140 प्लस 35, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल मेरा हो रहा है 40, 50, 60, 70, 1,75,000। एंड मुझे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल फाइंड आउट करना है, तो वो मैं कैसे करूंगी? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2, मुझे निकाल के बताओ। 1,25,000 प्लस 1,75,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना होता है? प्लीज आंसर चिल्ड्रन। Average trade receivable 1,25,000 plus 1,75,000 divided by 2, कितना टाइम लगता है करने? $1,50,000. Okay, so my average trade payable is 1,50,000. अब इसमें नेट क्रेडिट परचेज ढूंढना पड़ेगा ना, न्यूमरेटर। तो क्रेडिट परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करो, 6,20,000 माइनस 20,000,
that comes up to 6 lakh. So trade payable turnover ratio 6 lakh divided by 1,50,000 कितना मिल रहा है, उतना ही टाइम्स आंसर होगा. It is 4 times. Four times. Shabash. 4 times. Okay, can someone tell me the formula of current ratio? Current ratio का क्या formula होता है? Current liabilities. Current assets upon Current liabilities. current assets upon current liabilities is current ratio. Okay. Trade receivable turnover ratio का formula क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? देखो आप लोग फॉर्मूला कितना याद किए, आपको दिख रहा है सामने. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? बिना फॉर्मूला के रेशियो नहीं होता है बेटा, फॉर्मूला लर्न करना पड़ता है. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. जीपी रेशियो इज जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100. फॉर्मूला लर्न नहीं करोगे, सम क्या करेंगे आप लोग बताइए.